गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए उज्जैन ट्रिप लेकर आया हूँ। ठीक है। जब मैंने ये उज्जैन ट्रिप की थी तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी। उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई कि मुझे अपना शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरीके से परफेक्ट शेड्यूल नहीं दिया गया था। तो मैंने अपनी ट्रिप से जो एक्सपीरियंस गेन किया उसके बेस पर एक परफेक्ट प्लानिंग बनाने की कोशिश की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप भी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहले दिन हम रात को दिल्ली से बैठेंगे। रात को कोई ट्रेन रात को चलती है, कोई ट्रेन दोपहर में आफ्टरनून में चलती है। वो अगले दिन उज्जैन अराउंड 4 AM 5 AM इसमें पहुंच जाती है। ठीक है। तो आप उज्जैन पहुंच जाएंगे पहले दिन सुबह 4 बजे। 4 बजे, कोई 5 बजे पहुंचेगी, कोई 7 बजे, इस तरीके की ट्रेनें दिल्ली से चलती है। ठीक है। आप 7 बजे 4 बजे पहुंच गए उज्जैन। उसके बाद होटल में आप चेक इन कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए और ब्रेकफास्ट कीजिए। अप टू थोड़ा सा रेस्ट भी कर लीजिए। अप टू 8 AM 8 बजे तक आप ये सब काम निपटा लीजिए। फिर आप 8 बजे महाकालेश्वर टेम्पल में महाकाल के दर्शन के लिए चल दीजिए। ये महाकाल जो है 12 ज्योतिर्लिंग जो इंडिया में है उनमें से एक है। इसमें आपको अप्रोक्सीमेट 12 PM हो जाएगा, दोपहर के 12 बज जाएंगे दर्शन करने में। दर्शन करने के बाद आप एक रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और लंच कीजिए 1 बजे तक। ठीक है। आप उसके बाद आप होटल चले जाइए, होटल में रेस्ट कीजिए 5 बजे तक। फिर उसके बाद आप 5 बजे निकलिए, महाकाल लोक के दर्शन कीजिए, बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन कीजिए। बड़ा गणेश मंदिर वही महाकाल लोक में। आपको जो महाकाल लोक के दर्शन करने हैं वो कोशिश कीजिएगा रात को ही करें, क्योंकि उसकी लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। लाइटिंग में महाकाल लोक बहुत सुंदर दिखाई देता है। महाकाल लोक महाकाल ज्योतिर्लिंग के महाकाल टेम्पल के जस्ट बराबर में ही है। ठीक है। वहीं से पैदल आप जाएंगे। महाकाल लोक से ही जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तुरंत ही आपको बड़ा गणेश मंदिर मिल जाएगा। वहां पर एक गणेश जी की बड़ी मूर्ति है वहां पर। इसके बराबर में ही आप थोड़ा सा ही पैदल चलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर, तो आपका माता हरसिद्धि मंदिर आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि वहां पर भी आप शाम की आरती अटेंड कर सके, बड़ी ही अच्छी आरती वहां पर होती है। उसी के बगल में रामघाट है। तो ये सारी चीजें आप रात को 5 से 9 के बीच में आराम से देख सकते हैं। आफ्टर डेट आप डिनर करके अपने होटल में रेस्ट कर सकते हैं। भस्म आरती महाकाल टेम्पल में भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है, जिसकी लाइन सुबह 2 बजे लग जाती है और उसकी टिकट बुकिंग एक दिन पहले होती है। तो अगर आप महाकाल की भस्म आरती देखना चाहते हैं तो एक दिन पहले टिकट बुक करके 2 बजे लाइन में लग जाइएगा, जिससे सुबह 4 बजे की भस्म आरती आप देख सकें। ठीक है। फिर 9 बजे आप डिनर करके होटल में रेस्ट कीजिए ओवरनाइट इन द उज्जैन। ठीक। देन डे 2। डे 2 में हमने प्लान बनाया है ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर दर्शन के लिए आप क्या करेंगे? डे 2 में सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट करेंगे और अराउंड 8 AM अपने होटल से चेकआउट करके ट्रैवल करते हुए या ड्राइव करते हुए ओमकारेश्वर चले जाएंगे। ओमकारेश्वर की दूरी उज्जैन से लगभग 140 किलोमीटर है। तो अगर आप 8 बजे चलते हैं उज्जैन से तो अप्रोक्सीमेटली 12 बजे दोपहर में आप ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सीधे दर्शन करते हैं उसी दिन रिटर्न करते हैं, लेकिन उसमें वो एंजॉयमेंट नहीं है। तो आप कीजिएगा, ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद एक होटल लीजिएगा, होटल में लंच कीजिएगा और वहीं पर रेस्ट कीजिएगा थोड़ा सा। आफ्टर दैट आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल में लाइन में लग करके दर्शन कीजिएगा। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने में करीब करीब आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद वहीं पर जैसे ही आप ओमकारेश्वर से बाहर आते हैं तो उसके बिल्कुल ही बराबर में ही माँ मलेश्वर टेम्पल है, जो वहां पर भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं।
उसके बाद आप इवनिंग में, ये दोपहर में ये सारा काम आप निपटा देंगे, उसके बाद इवनिंग में आप वहीं पे एक नर्मदा नदी बहती है, उस नर्मदा नदी में बोट राइड का मजा ले सकते हैं। वहां पर आप स्नान कर सकते हैं, और वहां के जो व्यूज हैं उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। नहाने इवनिंग में नहाने के बाद आप रात को घाट वॉक का, मतलब उस घाट पर, नर्मदा घाट पर, वहां पर वॉक कर सकते हैं। वहां की नर्मदा घाट की जो आरती होती है, नर्मदा नदी की आरती होती है शाम के टाइम, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप रात को ओमकारेश्वर में ही रुके। देन डे 3 में आप ओमकारेश्वर में सुबह ब्रेकफास्ट करके या विदाउट ब्रेकफास्ट आप जल्दी वहां से ओमकारेश्वर से चेकआउट कर दीजिए होटल से, और वापस उज्जैन आ जाइए। ठीक है, उज्जैन आने के बाद सपोज आप सुबह 4 बजे ओमकारेश्वर से चेकआउट करते हैं, तो 9 बजे के आसपास आप आ जाएंगे उज्जैन, 9-10 बजे तक। फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ओमकारेश्वर, उज्जैन नगरी के 7-8 किलोमीटर बाहर की तरफ कुछ मंदिर से उनको आपको देखना चाहिए। उनमें से कुछ मंदिर हैं माँ गढ़कालिका टेम्पल, स्थिर गणेश मंदिर। माँ गढ़कालिका टेम्पल और स्थिर गणेश मंदिर दोनों बिल्कुल पास पास हैं। काल भैरव टेम्पल, आप काल भैरव टेम्पल के दर्शन कीजिए। ये भी, ये थोड़ा सा दूर है और इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, करीबन 3 घंटे इसमें आपको दर्शन करने में लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। मंगलनाथ टेम्पल वहीं रास्ते में पड़ेगा। भरतहरि की गुफा, भरतहरि की गुफा और गढ़कालिका टेम्पल और स्थिर गणेश मंदिर, ये तीनों बिल्कुल पास पास हैं। संदीपानी आश्रम, ये भी आप साथ में कवर कर सकते हैं। संदीपानी आश्रम वो आश्रम है जहाँ पर हम कृष्ण भगवान ने और बलराम जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद आप लंच, ये सब दर्शन करने में आपको दोपहर हो जाएगी। दोपहर के बाद आप लंच कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, और फिर शाम को आप अपनी जर्नी को बैक कर सकते हैं, वहां से उज्जैन से वापस दिल्ली के लिए ट्रेन या फ्लाइट पकड़ सकते हैं, और रात तक आप अपने घर पे आ सकते हैं। फ्लाइट ली है तो उसी रात आ जाएंगे, और ट्रेन है तो नेक्स्ट डे तक आप अपने घर आ जाएंगे। ठीक है, हमें नाउ, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हेन टू गो, हमें कब जाना चाहिए। जो प्लेजेंट टाइम है वो है अक्टूबर से मार्च तक, क्योंकि इस बीच में मानसून भी कम होता है, और गर्मी भी कम होती है। बाकी टाइम्स में थोड़ी गर्मी होगी उज्जैन में, और मानसून का भी टाइम रहेगा। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन कहाँ लेना चाहिए, वो महाकाल मंदिर के नियरेस्ट ही आपको लेना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना करके प्राइवेट टैक्सी का यूज करें करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आपका टाइम बचाएगा, थोड़ा पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, टाइम जरूर बच जाएगा आपका। और एक ऑटो या टैक्सी बुक करके आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। दर्शन टाइमिंग, ये भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है, बाकी आप किसी भी टाइम दर्शन कर सकते हैं। ड्रेस आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। बाकी फूड वहाँ पर वेजिटेरियन फूड आपको अवेलेबल है। जैसे अगर आप इसमें एक और चीज मैं आपको यहाँ इंक्लूड करना चाहता हूँ, इन सभी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो वहां से एक ऑटो बुक हो सकता है, ऑटो या गाड़ी या टैक्सी, जो अप्रोक्सीमेटली 600 रुपये लेती है। जब हमने ये बुक किया था तो उसने हमसे सिर्फ 600 रुपये ही लिए थे। इसके अलावा अगर आप उज्जैन से ओमकारेश्वर टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं और उसी दिन रिटर्न आना चाहते हैं, तो टैक्सी का किराया वहां पर है 5,000 रुपये। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान बना सकते हैं। इस पूरे ट्रिप में अगर आप बात करें तो सब मिलाकर के अगर आप ट्रेन से आना जाना करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 10,000 में आपका 3 दिन का ट्रिप बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो फील फ्री टू आस्क मी। हम, मेरा फोन नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप, ठीक है, मेरा फोन नंबर है 75032879004। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप
मैसेज करके अपनी क्वेरी, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का आंसर दिया जा सके। किसी भी तरीके का कुछ आप मैसेज करना चाहते हैं, आपको ये वीडियो लाइक अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।